नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रियलिटी के एक नए एपिसोड में। आप लोग जिम तो जाते होंगे ना, और आपने कभी ना कभी जिम में जिम ट्रेनर को अपॉइंट जरूर किया होगा। आज हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हैं मिस्टर यश वर्मा, हमारे ऑनरेबल गेस्ट, जो कि एक जिम ट्रेनर भी हैं, साथ ही साथ एक जिम ओनर भी हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? सर मैं भी बढ़िया सर। और बताइए सर, आपका जिम कैसा चल रहा है? मेरा जिम काफी अच्छे फ्लो में है। जैसे जैसे हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके सर। सर अगर आप चाहें तो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको जिम खोलने के लिए किस चीज ने इंस्पायर किया? जिम खोलने के लिए बेसिकली जो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी वो मुझे मेरे फादर से मिली थी, क्योंकि मेरे फादर जो है वर्कआउट में इन्वॉल्व रहते थे। जी। तो उन्होंने ही बल्कि मुझे जिम खोल के दिया था जी। तो जब मैंने उनको वर्कआउट करते हुए देखा जी सर। और मैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ, और उस समय पे बहुत छोटे की बात है, तब मैं गुरुमान को फॉलो करता था। ये सर जो है काफी अच्छे पॉइंट बताते हैं और इनकी सारी चीज फैक्ट बेस्ड होती है। ये बेसिकली बाहर रहकर भी इंडियन लोगों को, हालांकि जो इंडियन पब्लिक है और जो इंडियन डाइट है वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्पिरेशन की बात ऐसे थी, फिर जब उन्होंने जिम खोला वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनके बाद ये सारा काम मुझे संभालना पड़ा। तो फिर जब कोई जिम्मेदारी आती है वो चीज मैंने अपने ऊपर ली और फिर मैं उसे डे बाय डे ब्रेक बाय ब्रेक जोड़ता गया, और आज हम यहाँ 250 मेंबर के साथ अपना जिम चला रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है सर, 250 मेंबर के साथ जिम चलाना प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मैं पर्सनली सर की जिम में आता हूँ और सर मेरे पर्सनल ट्रेनर के तौर पे हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है कि इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना। मेरा मानना सर इसमें तो ये रहता है कि अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हो जी सर, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। ये बहुत बढ़िया बात कही है सर ने। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब आपने जिम खोला तो आपने बोला कि आप बहुत छोटी उम्र में खोला था, जी। तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? बेसिकली जो चैलेंजेस थे, सबसे पहला तो कम एज। हाँ। जितने भी बंदे मेरे साथ हमारे जिम में वर्कआउट करने उस समय पर आते थे, आज खुद उन्होंने, काफी लोगों ने अपने खुद के भी जिम खोले हुए तो सबके अच्छे चल रहे हैं जी सर, और आगे भी अच्छे चलेंगे। और होता क्या है कि जैसे जो सब मेरे से बड़े थे, तो लोगों के साथ जब हम बात करते हैं, मिलते हैं जी सर, तो जब हमें कोई एकदम जिम्मेदारी मिलती है, ऐसे होता है कि जैसे आपने किसी 5 किलो के बच्चे के ऊपर 10 किलो के डंबल रख दिए हो। तो उतना ही चैलेंजिंग रहा ये, जितना कि आप समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा कितने कम उम्र से वेट कैरी करके चल रहा होगा। सबसे पहले चैलेंजेस के कुछ एग्जांपल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी सर। चैलेंजेस जैसे कि सबसे पहला चैलेंज हमारे साथ ये रहा था कि जो हमारे जिम के पुराने मेंबर हैं, कुछ समय तक मेंबर हमारे यहाँ आए, बट वो आए क्योंकि मेरे फादर एक्सरसाइज कराते थे, तो उनके फेथ में आफ्टर इसके कुछ साल से 1.5 साल बाद मेंबरों के बीच से फेथ खत्म होने लगा। वो एक क्या कहेंगे हम उसको, एक दया भावना वो दया भावना खत्म होने लगी जी सर। और फिर वो चीज मुझे काफी स्ट्रगलिंग लगा, क्योंकि अब वो जो बंदे मेरे साथ पहले आ रहे थे अब वो नहीं है। और उसी के साथ साथ जो हमारे मेंबर थे उन्होंने भी जिम खोली जी। हाँ। तो कुछ मेंबर उधर शिफ्ट हुए, कुछ लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि अच्छी सर्विसेज नहीं मिलनी थी जी सर। तो ये सबसे पहले तो काम में एक ही चीज होती है जो मुझे अब समझ आई है काफी समय के काम करने के बाद जी सर, आपके जितने अच्छे एफर्ट्स होंगे जी सर, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर अपने ही काम में कोई भी रिजल्ट, मैं ये कहता हूँ चाहे आप जूते ही क्यों ना पॉलिश करो जी सर, बट अगर आप उन्हीं जूतों को अच्छे से पॉलिश करोगे और 10 साल तक करते रहोगे तो आप उसमें महारत हासिल कर लेने चाहिए। क्योंकि काम का एक रूल होता है कि 10 साल तक अगर आपने कोई काम किया है, ये मेरा मानना है जी सर, 10 साल तक अगर हमने कोई काम किया है तो वो काम हमारी रगों में बस जाना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको भी बताया, चैलेंजेस की आपने हमसे क्वेश्चन किए थे जी सर। चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज हमारे पास मेंबर के शिफ्टिंग का आया ही था जी सर। उसी के साथ साथ जब समय बीतता रहा, लोगों का फिटनेस के प्रति भाव बढ़ने लगा और पब्लिकली जिम ओपन होने लगे। जब हम जिम ऑन करते थे 2015 में जी सर, तब सिर्फ हमारे पास एज पर कंपटीशन 3 जिम रहते थे, और आज हमारे पास ओवरऑल एरिया में 10 से 15 जिम है।
ये कोई सच्ची में छोटी बात नहीं है कि इतना बड़ा कंपटीशन फेस करके यहाँ तक आना। साथ ही ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है जो कहते हैं कि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे सर के केस में आप देख सकते हैं कि आफ्टर सर के फादर एक्सपायर हुए, जी जी, जिम के मेंबर्स ने यहाँ से जिम आना छोड़ दिया था, पर उन्होंने फिर भी अपना हार्ड वर्क किया और यहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कुछ चैलेंजेस देखते समय फिर मैंने एक चीज भी की थी कि मैं गोल्ड जिम से सर्टिफाइड ट्रेनिंग करके आया था, GGFI नोएडा से। जी। तो ये जो मैंने सर्टिफिकेशन की थी ये सिर्फ इसीलिए की थी कि ताकि मेरी जो है नॉलेज इनहेंस हो सके। जी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ बॉडी पर्सनैलिटी का तो है ही है। जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी अच्छी हमारी बॉडी पर्सनैलिटी होगी उतने ही लोग आपसे प्रभावित होंगे। बट बॉडी कभी भी जिसकी होती है वो खुद नहीं बनाता, उसके पीछे कोई हाथ होता है। कोई हाथ होता है, ये तो मैं वो हाथ हूँ। हाँ जी सर, ये मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि कभी किसी जिम में जाएं तो जरूर एक जिम ट्रेनर अपॉइंट करें। खुद महारत बिल्कुल ना बने कि आपको आपकी बॉडी के लिए हार्म हो सकता है इससे। श्योर, क्योंकि इंजरी एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है, इंजरी। जी सर, कि हम जैसे भी एक्सरसाइज करते हैं, देखो जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंका बाजे। तो ये वाली कहावत यहाँ पे बहुत फिट बैठती है। क्यों? लोग क्या करते हैं कि 15 दिन 20 दिन वर्कआउट करने के बाद उनको ये लगता है कि अब तो हमें वर्कआउट आ गया है, अब हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। जी सर, तो गलत नहीं होता, वो सिर्फ एक इंसानी चेतना है, वो एक अंदर भाव है कि हाँ अब हम कर सकते हैं, अब हमारे से हो जाएगा। बट होता नहीं है। वो एफर्ट्स आप लोगों को लगाने होते हैं। जी सर, उन्हीं एफर्ट्स के साथ साथ आप लोगों को अपने आप को पुश करना होता है। हम उस चीज में क्या करते हैं, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज होती है जब हम खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। हालांकि मैं भी अगर कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा तो वो गलत हो रही है सही हो रही है, ये देखने वाला कोई तीसरा ही व्यक्ति होगा। हाँ, एक हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे वर्कआउट करते हुए। मिरर सिर्फ हेल्प करेगा कि हम मूवमेंट सही कर पा रहे हैं या नहीं, या हम अच्छे दिख रहे हैं या नहीं, या एक्सरसाइज सही से हो रही है या नहीं। बट जब बंदा वेट लिफ्ट कर रहा होता है, जी सर, उस समय पे जो एफर्ट्स होते हैं वो अपने आप को जजमेंट पे नहीं जाते, वो सिर्फ जाते हैं सिर्फ एक जगह कि अभी मुझे पूरी रेपिटेशन अपनी कवर करनी है जितनी मैंने ली है। ये ऐसे होता है। सर, ये बात मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी आपसे जिम खोलने से लेके सर के जो चैलेंजेस थे। सर, मेरा दूसरा एक सवाल है कि आजकल आपने बोला कि जिम बहुत ज्यादा पब्लिकली खुलने लग गई है। जी। तो इससे मिसकम्युनिकेशन या मिसकंसेप्शन क्या हुआ है लोगों के बीच में कि जिम बहुत अच्छी चलती है, इससे पैसा कमा सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम लोग एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोलते हैं। बिल्कुल खोलते हैं। पर मेरा ये मानना है, मेरा ये सवाल है कि इसमें क्या गलतफहमी लोगों के मन में बैठी हुई है आपके अकॉर्डिंग? देखो, ये काफी भारी क्वेश्चन है जो आपने मुझसे भी किया, क्योंकि इसमें हम किसी को जज नहीं कर सकते। जी। कि जो दूसरा बंदा है उसने अपनी जो है हार्ड अर्न मनी इस चीज में क्यों पुट ऑन की है। हर किसी का विजन अलग अलग होता है। जी सर, किसी पर्सन का विजन होता है कि मैं पैसे लगाऊंगा और कल से मेंबर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ऐसा कहीं नहीं होता। दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है कि आज मैं पैसे लगाता हूँ, जी सर, पैसे लगाने के बाद मैं एक ट्रेनर अपॉइंट कर लूंगा, जी सर, और फिर वो जिम रन करेगा और मैं अपना अदर हैंड बिजनेस कर लूंगा। ये भी नहीं होता। मैं भी अपने पूरे 10 साल अब मुझे काम करते हुए हो जाएंगे। मैं 2015 से और 2025 अब हो गया है। जी सर, 10 साल से मैं जिम करा रहा हूँ। मैंने अपने पूरे ओवरऑल 10 साल के करियर में आई थिंक 15 से 16 ट्रेनर मेरे यहाँ पर आए होंगे। जी सर। बट ट्रेनर इज जस्ट एन एम्प्लॉय, वो सिर्फ एक स्पेयर व्हील है। हाँ, जो आपके सब्स्टिट्यूट में यूज होगा। आप उसके ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते उसके। हाँ, ये तो मेरे बिजनेस करने वाले भाइयों से यही कहना है कि बिजनेस कर रहे हैं तो अपना प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और दूसरा मिसकंसेप्शन लोगों के मन में ये भी है कि हम पैसे लगा देंगे, पैसे लगाने के बाद लोग खुद आते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब आपने उसमें पैसा लगाया है, इसी के साथ साथ थोड़े बहुत आपको अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। कुछ इसमें हिडन चार्जेस हैं जो जिम ओनर को अफेक्ट करते हैं। एज लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेडमिल ले लेते हैं। ट्रेडमिल एक सबसे एक्सपेंसिव मशीनरी है पूरे जिम में। जी सर। जो अगर खराब होने पर आ जाए तो आपकी पूरी की पूरी 6 महीने की सेविंग्स लेकर जा सकती है। ये पॉइंट बहुत समझने वाला है, क्योंकि लोग सोचते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल
आउटकम आएगा। ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा कैसे हो जाएगा? आप किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, जी सर। जब कोई चीज इस्तेमाल हो रही है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो खर्च हो रही है। जी सर। जो अगर कोई चीज इस पॉइंट से निकली है जी सर, और वो यहाँ पर जा रही है, तो जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच में कुछ तो हुआ होगा। कुछ एनर्जी। ऐसा तो नहीं होगा कि ये आज आप लाए थे, आपने एक रबर ली, जी सर, इस कॉपी को मिटाना शुरू किया जी। और यहाँ तक पूरी कॉपी मिटा दी जी। और आज भी रबर वैसी रहेगी जैसी थी? नहीं, खत्म तो वो होनी ही होनी है। उसको रिन्यू करने के लिए या तो आपको नई रबर परचेज करनी पड़ेगी और वरना आपको उसी के साथ एक नई रबर ऐड करनी होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सारे एक्सपेक्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि सर मेरा पॉडकास्ट बनाने का मेन मोटिव यही था कि लोगों के मन में जो गलत फहमियां बैठी हैं कि आजकल जैसे ठेले वाले को भी देख सकते हैं, बिल्कुल वो सोचते हैं कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, पर वो उसके पीछे का वो नहीं देखते सर, एफर्ट्स नहीं देखते। जी, आपके जितने अच्छे एफर्ट्स होंगे जी सर, उतना ही अच्छा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हाल में आप ये पॉडकास्ट ले तो जिम के उससे रहे हैं, बट आई थिंक कि हमारी बातें बिजनेस की तरफ थोड़ी ज्यादा जा रही है। जी सर, और ये सही भी है, ये क्योंकि मेन पॉइंट ऑफ हमारा जो मेन आइडिया मोटिव जो है यही है कि हमें बताना है लोगों को कि जो गलत फहमी है, बिल्कुल 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 पब्लिक गलत फहमी एक, बल्कि गलत फहमी से एक बात और याद आई, लोगों को ये भी लगता है कि हाँ भाई आपने जो जिम में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जी सर, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब आप फ्री हो, अब आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना। तो वो बात हमारी अधूरी रह गई थी, सॉरी आपको टोक रहा हूँ। नहीं सर। तो जैसे हम ट्रेडमिल के ऊपर थे तो हम सर्विस करा रहे थे कोई चीज, मैं जैसे बताऊं, मैं आपको अपना खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। जी सर। ट्रेडमिल एक ऐसी एसेसरी है जिसको अगर हम रिपेयर करने पे आते हैं, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है। जी सर। हाँ, जैसे कि ड्राइव एक ब्रेन है आपके ट्रेडमिल का। जी सर। जो भी आप कमांड प्रेस करोगे वो ड्राइव में जाएगा, ड्राइव मोटर को देगी। इस प्रोसीजर से ट्रेडमिल काम करती है। जी सर। ड्राइव उसका ब्रेन, हार्ट सब है। जी सर। अगर वो चल रहा होगा तो ट्रेडमिल चलेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 70% ऑफ कॉस्ट ट्रेडमिल की ड्राइव के ऊपर होती है। मैंने कि आपके पास अगर 1 लाख की कोई ट्रेडमिल है तो 70,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ उसकी ड्राइव के होंगे, रेस्ट ऑफ उसकी बॉडी और डेकोरेशन का होगा। ये बात समझनी चाहिए हम सभी को कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होता किसी बिजनेस में। तो सर अभी तक मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो एक ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, अब मैं आपसे एक ट्रेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है सर, आपका क्या मानना है कि आपने क्यों जिम ट्रेनर को ही चूज किया? तो पहले जो है मैं आपसे क्लियर करूं कि ये जो प्रोफेशन मुझे लगा ये काफी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। जी सर। नो डाउट, इसमें आप रिजल्ट दो, और बंदों को आप रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो। रिस्पेक्ट तो एक ऐसी चीज है जितनी दोगे उतनी मिलेगी। यस सर। ठीक है, तो ये मुझे बिजनेस इसलिए अच्छा लगा क्योंकि देखो, हम कोई भी काम करें, जी सर, कुछ भी करें, जी सर, हम हर काम में दूसरे व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचा रहे होंगे। हाँ, अगर हम कहें कि अगर हम फास्ट फूड बेच रहे हैं, जी सर, तो भी हम कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे हम माने या ना माने। चाहे अगर हम किसी भी तरफ देख लें, बंदा जो है अपने बिजनेस के चक्कर में दूसरे बंदों को नुकसान देता ही देता है। यही एक अकेला ऐसा प्रोफेशन मुझे दिखा था कि इस प्रोफेशन में, मतलब दिखा है, इस प्रोफेशन में बंदा दूसरों को कुछ दे पा रहा है निस्वार्थ होके। सॉरी जी सर। तो जैसे हम इसमें फर्दर बात करें इसके बारे में, मैंने ऐसे सोचा था कि मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर के रूप में जाऊंगा। जी सर। और मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा एज पर ट्रेनिंग सेशन, yes, कि मैं अच्छे बंदों को ट्रेन करूं, मैं अपने एफर्ट्स उनके अंदर दूं, अपना कुछ मोटिवेशन का पार्ट उनके अंदर दूं। जी सर। हुआ क्या, एक इंसिडेंस हो गया जिसमें मैं फिजिकली डिसेबल हो गया। जी सर। मेरा लेफ्ट रिस्ट का एम्पुटेशन हुआ, उसके बाद से मैं ये अपना सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया। यस सर। तो बस उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन रहा कि मेरे पास खुद का जिम है। जी सर। तो मैं इस जिम को ही आगे रन करता हूँ और बाकी देखते हैं फिर कैसा होता है। बट फिर मुझे इस काम में मजा आने लगा, कि हाँ, बंदों को ट्रांसफॉर्मेशन देनी है। कि बंदे जब भी अपने आप को शीशे में खड़ा होके देखे तो अपने आप को देखने के बाद ये सोचे कि हाँ यार, वो एक बंदा था जिसने मुझे कुछ कराया। हाँ सर। और बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ। हाँ, ये बात तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग 1,000-2,000 रुपए महीने का देते हैं,
यहाँ पे सर ने मुझे 3 मंथ्स में 1800 फॉर 3 मंथ्स का पैकेज पे रखा है, और देते ये बिल्कुल पर्सनल ट्रेनिंग की तरह फर्स्ट क्लास सर्विस देते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बल्कि अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग आए और अपने आने के बाद खुद सर्व करके देखें जी, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे जी। इस बात की मैं भी डैम श्योर गारंटी लेता हूँ। फॉर देहरादून, जो लोग देहरादून से देख रहे हैं वीडियो, अगर वो सर के जिम में आना चाहते हैं, सर के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर का जिम का नाम है लिव यंग फिटनेस सेंटर, और ये हमारा शिमला बाईपास रोड नियर बंसल होम में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे किसी से भी पूछेंगे तो सर के बारे में आपको पता चल जाएगा। साथ ही मैं भी आपको वहीं मिलूंगा, क्योंकि सर के साथ ही मैं भी जिम करता हूँ। तो आप हमारे ये देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट में गए थे जी। सर हमारे साथ थे। वो काफी अच्छा खेले इसमें भी जी सर, मतलब ये बहुत अच्छी बात लगी कि सर मेंबर्स के साथ बहुत सारी चीजें कराते हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, ये हमारा संडे को एक बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हमें ये भी है, मैं हम आपको थोड़ा क्लियर करके जी देते हैं। आप ही देखिए, ये हमने एक बैडमिंटन टूर्नामेंट किया था अभी लास्ट टाइम पे। उसके ये बाद जो हमारा सबसे पहला सर्किट ट्रेनिंग सेशन था उसमें हमारे ये साथ में बंदे गए थे जी। ये सारे जो सर आपको दिखा रहे हैं फोटो, सर ये अलग से जिम से अलग बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक ऐसा सेशन है कि जिसमें बंदा जो है अपने आप वर्कआउट, मतलब वर्कआउट से थोड़ा एक्स्ट्रा कि हाँ आप वर्कआउट क्यों करें। हाँ सर, एक हम जिम में भी एक इंट्रा हाउस हमारा भी रिसेंट कंपटीशन हुआ था 7/126 में जी। इसमें हम दिखाएंगे कि अपना हमारे ये भाई है ऋतुराज जी, इन्होंने 550 स्क्वाट्स किए हैं विदाउट वेट एंड 1 गो में। हमारे ग्रुप में इसकी वीडियो भी है, जो हमारा ग्रुप है। बाकी और फर्दर लोगों ने भी अपनी वेट कैटेगरी में अच्छे एफर्ट दिखाए जी। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो सर ने लिया है, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि आप रोज स्कूल जाते हैं, स्कूल में आप रोज एक ही चीज पढ़ेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, पर सर सही बात, बहुत अच्छा लगा उस चीज से अलग करने के लिए कि लोगों का मन लगे। अभी जैसे संडे को एक और सर ने सेशन रखा है, जो हमारा शहजारा के पार्क में है, शहजारा पार्क में एक सर ने सेशन रखा है, वहां पे भी उसकी भी मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स आपको दिखाऊंगा जरूर। सर इसके बाद मतलब मैं आगे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सर क्या गलतफहमी लोगों के मन में है एक जिम ट्रेनर के लिए? जिम अभी आपने पहले जैसे बताया कि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, वो तो ओनर बेस से हो गया। सर एक जिम ट्रेनर के लिए क्या गलतफहमी लोगों के मन में है? थोड़ा क्वेश्चन को और क्लैरिफाई करेंगे। सर जैसा मेरा क्वेश्चन का ये है कि मिथ्स जो आजकल लोगों के मन में, मिथ्स जो है, हाँ, कि ट्रेनिंग रिलेटेड मिथ्स या ट्रेनर के लिए मिथ्स? ट्रेनिंग रिलेटेड एंड बोथ ट्रेनर्स। ओके जो अपना ट्रेनिंग रिलेटेड मिथ्स है, जो मेरे पास जनरली क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास काफी अच्छे सारे मेंबर्स हैं, तो हर कोई मेरे से रोज अलग अलग और नए सवाल पूछते हैं। जी सर। मिथ्स बेसिकली ये है, जैसे कि पहले हम फीमेल का ही टॉपिक उठा लेते हैं। जी सर। काफी सारी हमारी बहनें यहाँ पे आती हैं, काफी सारी हमारी फीमेल्स आती हैं। जी सर। तो ये सब क्या करते हैं, इनका एक सबसे जनरल क्वेश्चन रहता है कि जब भी हम कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करा रहे होते हैं, जी सर, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म कराते समय उन सबका एक ही जनरल क्वेश्चन होता है कि क्या सर हमारी मसल तो बिल्ड नहीं हो जाएगी, क्या हम बल्कि तो नहीं दिखने लगेंगे, बल्कि यस सर, क्या हम मर्द जैसे तो नहीं दिखने लगेंगे। तो ये जो एक छोटा सा सवाल आता है, ये कहीं ना कहीं रिपीटेडली मेरे पास डेली ही आ जाता होगा। तो इसमें क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा एक छोटे से नोट पे, हालांकि इसके ऊपर थीसिस बड़ी वास्ट है। छोटा सा पॉइंट इसमें सर ये आता है, जो हमारे मेल और जो हमारे फीमेल होते हैं, जी सर, ये दोनों एक अलग अलग जेंडर की बॉडी टाइप है। जी सी सर, बिल्कुल अलग बॉडी टाइप अलग काम करती है। जी सर। बेसिकली जो मेल्स होते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, ये फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होने चाहिए। जी जी सर। जो फीमेल है, इनके अंदर फुल ऑफ एस्ट्रोजन होता है। जी सर। तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों एक चीज है, बट अलग अलग लोगों में है। अलग अलग लोगों में। जी सर। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मसल बिल्डिंग के काम में आता है, हालांकि एस्ट्रोजन जो है फीमेल के रिप्रोडक्शन में, फीमेल की सारी जितनी भी बॉडी कैलकुलेशन है उनमें साइकिल में काम आता है। जी सर। अगर आपने कभी कभी देखा होगा, जब कुछ फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगे, जी सर, तो उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। उनके अपर लिप्स थोड़े ज्यादा आने लगते हैं। जी सर। थोड़ा उनकी जो आप लोअर चिन देखेंगे, चिन के नीचे देखेंगे, उनके हेयर ग्रोथ होने लगती है। जी सर। उनकी मसल थोड़ा हार्ड होने लगती है। जी सर। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन हाई है।
और हाँ, जो एक सवाल आता था कि कहीं हमारी मसल तो नहीं बढ़ जाएगी, जी सर। वो नहीं बढ़ती। नहीं बढ़। सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा जो फीमेल्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। जी सर। ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनको वर्कआउट करना चाहिए। करना चाहिए। रिलैक्स फील करेंगे, स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से उनका माइंड सेट जब कुछ और होगा तो वो और अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाएंगे। और वेट लिफ्ट करने की वजह से उनकी मसल टोनिंग होगी। तो ये कुछ छोटे छोटे मिथ्स है। जी सर। सर मेरा एक और सवाल था आपसे कि आप अपने क्लाइंट्स जो होते हैं, जैसे कभी आते हैं, कभी तो ऐसे क्लाइंट्स मिलते होंगे आपको कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर में है, कभी ऐसे मिलते होंगे बहुत इगोइस्टिक है। जी जी जी। तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है ये। देखो, यहाँ पे हम सर्व करने के लिए हैं। जी सर। हम आपकी सर्विंग में खड़े हैं। जी सर। आप हमसे जितना काम चाहेंगे हम आपको उतना देंगे। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं, जिसमें कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि वो कहते हैं कि भैया आप हमें साथ खड़े होकर वर्कआउट कराओ। हमें अच्छा लगता है, हम खड़े होकर परफॉर्म कराते हैं साथ। बट हमारा मनोबल वहां टूट जाता है जब वो बंदा सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करता है, वो तीसरे दिन सर मैं आज नहीं आ पाया, ये थोड़ा मेरा कारण रहा। वहां पे हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार हम आपको अपने एफर्ट देने के लिए यहाँ पर हैं और आप एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से। पर्सनली आप मतलब आप खुद के लिए ही तैयार नहीं हो। जब आप खुद के लिए नहीं खड़े हो तो हम आपके लिए खड़े होकर क्या करेंगे? कैसे कर सकते हैं? कुछ इगोइस्टिक पर्सन होते हैं कि जैसे अगर हम उनको एक्सरसाइज बताने चले कि सर आप ये एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं, ढंग होता है बताने का। मेरा मानना सबसे पहली चीज ये है कि आपको पर्सन टू पर्सन वरी होकर काम करना चाहिए। अगर दिख रहा है कि कोई बंदा गलत परफॉर्म कर रहा है, जी सर, तो 2 तरीके से आप उसे समझा सकते हो। सर ये एक्सरसाइज आप कर रहे हो, जी सर, सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। एक इसका एक और अच्छा वेरिएंट है। कैसे सर? आप उसको वहीं पर परफॉर्म करके दिखाएं। हाँ, फिर प्रैक्टिकल बेसिस पे उसको प्रैक्टिकली फील कराएं। जी सर। अगर हाँ आपके काम कराने में दम होगा, जी सर, और आपको अपने अंदर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि हाँ मैंने जो चीज बताई है वो 110% सही है, बंदा आपसे इम्प्रेस होगा। ये बात, ये कहीं नहीं होता कि ये ऐसा है या वो वैसा है। हाँ, हर क्लाइंट एक है। हर क्लाइंट आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे चला रहे हो, हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं उन्हें। श्योर। सर मुझे आपकी बातों से बड़ा अच्छा लगा है सुन के कि जब क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट ये कहता है कि हम जो एक्चुअल प्रोफेशन है उसकी रियल लाइफ जाने। आपके पॉडकास्ट का चैनल का नाम ही ग्राउंड रियलिटी है, इसीलिए मैं सारी चीज बिल्कुल ऑन ग्राउंड रियलिटी रहकर बता रहा हूँ। जी, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी सर की कि बिल्कुल जो स्क्रिप्ट मेरे हाथ में है और अगर आप ये स्क्रिप्ट भी अपलोड करोगे, ये स्क्रिप्ट से सारे आंसर बाहर गए। हाँ, आप अगर ये स्क्रिप्ट देखना चाहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, पर इससे बिल्कुल अलग ही है। हमने जो सारे सेम है, बट जवाब उसका वो नहीं है जो इस लिस्ट में है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, सर ने मुझे कहा था कि कैमरा फियर है सर को, पर अभी बोलते टाइम लग नहीं रहा कि ऐसा सर को कैमरा फियर है। सर क्योंकि सच्चाई बता रहे हैं। जब सच है तो घबराना किस बात का। सर एक मेरा फन क्वेश्चन थोड़ा सा है जी, आप जब करते हैं यहाँ पे जिम वगैरह के टाइम पे, तो आप जब आप किसी को ट्रेन करते हैं यहाँ पे, आपके साथ किसी के फ्रेंडली रिलेशन हो जाते हैं बहुत अच्छे, जैसे कोई आया बच्चा, मैं ही आता हूँ, मैं आपसे हाथ वगैरह मिला, तो कभी ऐसा होता है कि आपने उनके साथ कोई फनी मोमेंट क्रिएट हुआ हो? हाँ, मैं चैलेंजेस देता हूँ। चैलेंजेस जी, जैसे मान लो कोई बड़े शरारती बच्चे भी आते हैं हमारे। जी सर। कुछ अडल्ट भी है जो बहुत शरारत करते हैं, तो मैंने उन सबके लिए कुछ चैलेंजेस रखता हूँ। जैसे अभी मैंने कल ही रिसेंटली ही मैंने पुशअप्स का एक कंपटीशन रखा था। जी सर। जिसमें एक मुझे खुद को पता लगा, पता है ये जैसे आपने क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द क्वेश्चन बताना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो हमारे बंदे थे उनका इतना वीक परफॉर्मेंस रहा, इतना वीक परफॉर्मेंस रहा कि मैं स्क्वाट्स का तो मैंने बिल्कुल बड़े खुल के बताया, हाँ क्योंकि अच्छा है बंदों ने। मेरा 90% ऑफ पर्सन मेरे 100 प्लस गए। 100, हाँ ये तो मैंने भी देखा है कि हमारे ग्रुप पे हुई गई लिस्ट आई थी। बट ये जो लिस्ट शेयर हुई है इससे मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मेरा मानना ये है कि इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने काम में चूक कर लूं। जी, बंदे परफॉर्म नहीं कर पाए, इसका एक कारण मैं हूँ। तो मैं ये चाहूंगा कि अगली बार जब भी मैं उन्हें परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये अच्छे से अच्छे दी। मैं आप सभी को एक मैसेज करना चाहूंगा इस बात से, क्योंकि सर ने अब एक बिजनेस इतना बड़ा एम्पायर अपना खोल लिया है जिम के फॉर्म में कि सर के बहुत ज्यादा रेपुटेशन भी है और बहुत ज्यादा पहचान भी हो चुकी है।
पर सर ने अपनी गलती, जो सर को लगता है कि सर की तरफ से गलती हुई, उसको हम अपनी मानेंगे तभी इस चीज पे काम होगा। सर ने ऑन ग्रुप इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था और हमें साथ ही साथ मैसेज शेयर करके हमें बोला था कि आगे इसमें अब हम ऐड ऑन करेंगे, अब हम इस चीज के ऊपर काम करेंगे कि ये जो हमारी वीक परफॉर्मेंस रही है ये और बेटर हो जी। ये बात मुझे सर की बड़ी प्यारी लगी। हाँ, तो आपका सवाल था कि कुछ फन फैक्ट है सर। तो जैसे होते हैं कि हम कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। जैसे हमारा एक बहुत खास दोस्त आता है, वो रात को लेट आता है जी। वो बड़ा शैतानी है, बड़ा परेशान करता है, वो लेट जाता है जी सर। अब वो करता क्या है, वो उसकी एक आदत है, वो वर्कआउट के साथ जल्दी जाने के चक्कर में एक दिन वो अपना चार्जर छोड़कर चला गया। जी सर। तो हम टोटल 4 बंदे जिम में थे, उसने चार्जर छोड़ दिया। जी सर। अब जब वो चार्जर छोड़ के चला गया, जब वो घर गया उसको याद आया कि चार्जर है। वो चार्जर लेने दोबारा आया, उसने फोन किया, हम तीनों को हमने नहीं उठाया, वो चार्जर हमने छुपा दिया। हमने उसी के ऊपर ये ब्लेम डाला कि नहीं तुम तो चार्जर ले गए, तुम घर पे छोड़ा है। जब वो घर चला गया 1 घंटा हो गया, फिर उसको कॉल करके बताया कि चार्जर तेरा जिम के बाहर रखा है, लेके जा। ये हम छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं। ये बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। एक बड़ा प्यारा रिलेशन बनता है फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच। सर अब कंक्लूड करने के साथ में अपने पॉडकास्ट को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग आजकल जिम में जाके एक्सेसिवली सप्लीमेंट्स एंड स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं जी। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यस सर। देखो सर, जिम एक ऐसी चीज है जो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन है। जी सर। बहुत प्यारा सवाल है आपका ये, मैं आप सभी को भी बताना चाहूंगा। जिम और वर्कआउट और हेल्थ जी सर और फिटनेस, ये सब एक ही कटोरी में रखी हुई ड्राई फ्रूट है। ओके। आप किसी भी ड्राई फ्रूट को ज्यादा खाओगे तो वो आपकी सेहत खराब ही करेगा। चाहे आप स्टेरॉइड लो जी सर, चाहे आप सप्लीमेंट लो जी, चाहे आप नेचुरल लो, चाहे आप सिर्फ बेसिक फिटनेस कर रहे हो। तो ये 4 फैक्ट है, इन चारों को मैं शॉर्ट में समझाता हूँ जी सर। सबसे पहला कि आप अगर बेसिक फिटनेस में हो, तो अगर आप बेसिक फिटनेस में हैं तो आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आप मॉडरेट वर्कआउट रखें। वर्कआउट के साथ साथ आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी डाइट जी सर। हेल्दी डाइट का मतलब अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं तो रोज 1 कटोरी बादाम खाता हूँ, वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी चले जाएगा जी सर। आप चेक कीजिएगा, गूगल पे भी आपको मिलेगा, जब आप 1 कटोरी बादाम खाएंगे तो आपको कितनी ज्यादा कैलोरीज मिलेगी जी सर। वो शायद आप एक दिन के वर्कआउट में, अगर आप मॉडरेट वर्कआउट में है तो शायद आप एक्सक्लूड भी ना कर पाए अपनी बॉडी से जी। तो नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम नेचुरल लेना सबसे बढ़िया चीज है। हाँ, ये तो अगर हम कंपटीशन में नहीं है या हम कोई ऐसी चीज में नहीं जाना चाह रहे, या ये हमारा प्रोफेशन नहीं है कि देखो, हाल में तो अगर आप सप्लीमेंट तक ठीक है, एक हद तक, क्योंकि लोग उसमें कंपटीशन में जाते हैं, तो हाल में कंपटीशन इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि आप स्टेरॉइड लेकर आओ जी जी सर। कंपटीशन खुद उन चीजों को अवॉइड करता है या उन बंदों को ही कंपटीशन से बाहर रखता है जो दिखे कि हाँ कंडीशनिंग में स्टेरॉइड यूज हुआ है। हालांकि हमारे यहाँ इंडियन प्रोफेशन में, इंडियन बॉडी बिल्डिंग में काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो नेचुरली ही इतना अच्छा ग्रो करते हैं कि स्टेरॉइड फेल हो जाता है। ये तो मेरा बस यही क्वेश्चन पूछने का यही था मोटिव कि आप एक एक्चुअल जिम ओनर की बात सुनिए कि कितना डेंजरस हो सकता है ये स्टेरॉइड जैसी चीजें लेना, जो डेंजरस हो सकता है सर कि एक स्टेरॉइड आपका पूरा घर खराब कर सकता है, बट आपका शरीर बनाने के चक्कर में। तो मैं तो नहीं मानता कि हाँ हमारा शरीर इतना सस्ता है कि हम अपना घर बेच लें। हाँ, ये तो सर ने बड़ी प्यारी बात और बहुत अच्छी बात कह दी। ये अब मैं सर आपसे बस लास्ट में कहना चाहूँगा, आप क्या मुझसे कन्वे करना चाहते हैं? और यूथ जो आजकल जिम में जा रही है, कि स्कूल के बच्चे भी आजकल जिम में जाते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी पर वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है भाई। हाँ, इन्होंने मुझसे अभी रिसेंटली कुछ 2-3 दिन पहले ही शेयर की थी ये बात जी सर। मुझे खुद को बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ मैं इस धरती पे आने के बाद किसी के लिए कुछ कर पाया हूँ। हाँ, और वो मेरे से खुश है जी। क्योंकि सर क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे जिम ज्वाइन किए मैक्सिमम अभी 2 महीने ही हुए। 2 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए, 2 महीने भी अभी कुछ टाइम बाद पूरे होंगे। हाँ, पर मैं जितनी दवाई मैं लेता था वो सब दवाई बंद हो चुकी है, और सर ने नेचुरल डाइट जो मुझे बताई उसी बेसिस पे हम प्रमोट भी नहीं करते हैं। हाँ, खुद देखा भी होगा, सर ने मुझे नेचुरल सीरियल्स की डाइट बताई थी और पल्सेस की।
यही जरूरत है। और मैंने आपको शायद 1-2 बार दी भी थी, आपने जी सर। इन्होंने मुझसे परचेज भी की थी वो, हाँ। और ये काफी हेल्दी थी। उसके बाद इन्होंने वही रेसिपी घर पे बनाई, घर मुझे में। खुद अच्छा लगा। हाँ। बंदा खाए, मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप ना खाओ, मेरा कहना सिर्फ ये है आप वो चीज कंज्यूम करो जो आपकी बॉडी के लिए है। चाहे अगर आप खुद नहीं बना पा रहे हो तो आप मुझसे ले सकते हो, आप नहीं ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, खुद बनाओ जी, वो तो सबसे अच्छी बात होगी। अगर एक कोई बंदा अपनी डाइट खुद बना रहा है, वो अपने मानसिक रूप प्लस शारीरिक रूप से विकसित हो रहा है। रूप से, क्योंकि मैंने अपने बॉडी में स्ट्रेंथ जो बड़ी है वो शायद सर के डाइट प्लान और मदद से बड़ी है। हम सिर्फ एक जरिया है, करने वाले आप हो। ये सर ऐसी बातें मत कीजिए। बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज के इस पॉडकास्ट में आपके साथ बैठ के बात करके। और बस मैं सर ये कहना चाहूंगा अपनी ऑडियंस से भी, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपके मन में कोई पर्टिकुलर सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। एक और पॉडकास्ट आएगा जिसमें सर के साथ हम वो ही पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछेंगे। श्योर, बिल्कुल। और आप जो देहरादून वाले, मैं फिर से बताता हूँ, देहरादून में जो लोग हैं वो आ सकते हैं सर के पास कभी भी। मोस्ट वेलकम। मैं पूरे देहरादून को वेलकम करता हूँ कि आप आए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस उत्तराखंड को अच्छे से अच्छा सर्व करें। आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। एक बार सर आप अपने जिम का नाम और एक एड्रेस कन्वे कर दीजिए। हमारा जो बेसिकली एड्रेस है वो शिमला बाईपास, चंद्रवनी रोड, अपोजिट पीएनबी एटीएम, लिविंग फिटनेस सेंटर के नाम से है। 10 साल से हम इस बिजनेस में है। और साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट किया था, आपने एक चीज और पूछी थी कि क्या क्या प्राइजेस इसके। प्राइजेस, जो हमारे प्राइजेस है वो बेसिकली बहुत नॉमिनल है जी। एज लाइक कि अगर आप 2 बंदे एक साथ आएंगे तो सिर्फ आप मुझे 5,000 रुपए दो और मैं आपको 5 महीने एक्सरसाइज कराने के लिए खड़ा हूँ। ये आप अगर किसी और जिम में जाएंगे तो वो 500 रुपीज मंथली फॉर 5 मंथ, 5 months, 500 रुपीज मंथली फॉर 2 पर्सन। ये कितना अच्छा सर ने ऑफर निकाल रखा है। बिल्कुल। मैं तो आप, और बल्कि अगर कोई इस वीडियो को देखने के बाद आ रहा है तो उसे मैं अपनी तरफ से 1 मंथ एक्सटेंड दूंगा। ये आप लोग आइए, सर के पास एक अच्छा मौका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कंक्लूड करते हैं हमारे पॉडकास्ट को। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ इतना हमारा पॉडकास्ट लास्ट तक सुना। थैंक यू। और थैंक यू सर आपको भी कि आपने इतना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई कोई मेरे से सवाल करने के लिए खड़ा है, और मुझे इंतजार रहेगा कि अगले सवालों का जवाब भी मैं अच्छे से दूं। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज किसी इतने बड़े एम्पायर को चलाने वाले व्यक्ति ने मुझसे इतने विनम्रता से बात करी और अब मेरे जो डाउट्स थे, मेरे पर्सनली डाउट्स भी जो थे वो भी खत्म करे। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या पूछना चाहते हैं सर से। बिल्कुल आइए और अपने सवालों का हम बिल्कुल तहे दिल से वेलकम करते हैं। तो सर इसके साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, और आपको एक जिम की वीडियो जरूर इसी में दिखेगी हमारे पॉडकास्ट में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी प्रोफेशंस के बारे में हम आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। धन्यवाद।